वेलकम टू लिटरेचर फेम्टर। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मर्चेंट ऑफ वेनिस एज अ कॉमेडी विद फेरी टेल एटमॉस्फेयर। मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले कॉमेडी को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट डज कॉमेडी मीन? कॉमेडी एक ऐसा प्ले है जिसमें ह्यूमर हो, यानी जिसमें कॉमिक एलिमेंट्स हों, जिसमें सैटारिकल टोन हो और जिसमें अम्यूजिंग पीपल और इंसिडेंट्स को डिपिक्ट किया जाए। इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारी मुश्किलात से गुजरने के बाद उसे सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ कॉमेडी, अ प्ले characterized by its humors or satirical tone and its depiction of amusing people or incidents in which the characters ultimately triumph over adversity. शेक्सपियर की कॉमेडीज़ इस रिस्पेक्ट में बहुत फेमस हैं, एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ ऑल्सो शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस कॉमेडी। Hence, Shakespeare comedies may not make the modern audience laugh, but कुछ सर्टन एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिससे ये बात अटेस्ट हो जाती है कि इसमें कॉमिक सेंस, यानी शेक्सपियर के प्लेज में कॉमिक सेंस पाई जाती है। Moreover, we can find that there are two main comic interludes in Merchant of Venice. Number 1, Lancelot and Gobbo का incident. Number 2, Portia and Nerissa acting as men. Along with certain characters and two main interludes, we also find other characters possessing great sense of humor, and certain comic scenes are to be found in Merchant of Venice. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इन दो इंटरल्यूड्स के अलावा बाकी कैरेक्टर्स में भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर पाया जाता है। शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी और सिंपल कॉमेडीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत डिफरेंट है। सो अब हम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के कैरेक्टर्स को वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ ब्लॉक टू लव। अगर ब्लॉक को ओवरकम कर लिया जाता है तो इट इज़ कॉमेडी, और अगर इस ब्लॉक को ओवरकम नहीं किया जाता देन इट इज़ ट्रेजेडी। और ब्लॉक क्या है? ब्लॉक किसी भी टाइप का हिंड्रेंस है, किसी भी टाइप की रुकावट है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखा जा सकता है कि पोर्शिया के फादर ने जो रिडल इम्पोज किया था, दैट इज़ ब्लॉक टू लव। जैसा कि हम जानते हैं कि पोर्शिया एंड बसेनियो के लव लाइफ में जो हिंड्रेंस था दैट वाज इम्पोज्ड बाय पोर्शिया। सिमिलरली देखा जा सकता है कि लॉरेंजो और जेसिका की लव लाइफ में भी जेसिका के फादर ने हिंड्रेंस इम्पोज किया था, जिसका नाम शायलॉक था। अब होता ये है कि पोर्शिया एंड बसेनियो फाइनली गेट मैरिड क्योंकि बसेनियो राइट कास्केट चूज़ कर लेता है, और सिमिलरली लॉरेंजो और जेसिका दे एलोप एंड दे गेट मैरिड। अब उसके फादर ने हिंड्रेंस ये डाला था कि उसकी डॉटर कभी भी एक क्रिश्चियन से शादी नहीं करेगी। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ फ्रेंड्स टू लवर्स। आप देख सकते हैं कि प्ले में देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम सिस्टरली और ब्रदरली बॉन्ड्स टू अ हेट्रोसेक्सुअल मैरिज रेजोल्यूशन। देख सकते हैं कि पोर्शिया और नेरेसा के दरमियान जो सिस्टरली बॉन्ड था उन्होंने गिव अप कर दिया एक मेल हस्बैंड के लिए। और सेम एज इट इज़ एंटोनियो और बेसानियो की फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था, एंटोनियो फील्स सैड व्हेन पोर्शिया एंड बेसानियो गेट मैरिड। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ द ग्रीन वर्ल्ड। कॉमेडीज़ में एस्केप देखा जाता है फ्रॉम द हार्श वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, ह्यूमन लॉ एंड जस्टिस, जिसे हम ग्रीन वर्ल्ड कहते हैं। वेनिस लॉ वाली जगह है, जबकि पोर्शिया का घर सुकून वाली जगह है। इसलिए यहाँ लॉ इग्नोर हो जाता है और यहाँ पे लव ग्रो करता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ क्रॉस ड्रेसिंग डायनामिक। इसमें ये होता है कि जैसे कि पोर्शिया को देखा जा सकता है कि वो खुद को एज अ जज ड्रेसअप कर लेती है, और नेरिसा एज अ क्लर्क, ताकि बेसानियो की फ्रेंड एंटोनियो को बचा सके। सिमिलरली शाइलॉक की डॉटर एलोपमेंट से पहले खुद को एज अ बॉय ड्रेसअप कर लेती है और शी रन्स विद लॉरेंजो। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़
the figure of sacrifice, also known as scapegoat. Along with it comes the punishment of the opponent of laughter. और अगर हम मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखें तो शाइलॉक टेक्स ऑल दीज एलिमेंट्स इन द सेक्रीफाइस कैटेगरी. फ्रेंड्स, ये थे शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इंटरल्यूड्स को डिस्कस कर लेते हैं. जब गॉबो अपने बेटे लॉन्सिलॉट से मिलने आता है तो लॉन्सिलॉट उसे फूल बनाता है एंड दैट वाज द कॉमिक सीन. एंड सेकेंडली नेरिसा एंड पोर्शिया जब खुद को एज अ मैन ड्रेसअप कर लेती हैं, दैट सीन इज़ ऑल्सो वेरी मच कॉमिक. तो फ्रेंड्स, बाकी कैरेक्टर्स का सेंस ऑफ ह्यूमर डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 इज़ ग्रेटियानो. ये एक टॉकेटिव मैन है और कमेंट करता है एंटोनियो की मेलनकोली पर. एंड ही इज़ हैविंग इन्फिनिट कैपेसिटी टू टॉक. ही प्रॉमिसेस बेसानियो नॉट टू टॉक टू मच एट बेलमोंट. तभी वो इसे अपने साथ लेकर जाता है. He is Shylock's most vocal and insulting critic during the trial scene. और जो इसका और नेरिसा का क्वारल रिंग के लिए होता है, that is also very comic. Who is Salario and Salanio? ये भी ग्रेटियानो की तरह बहुत टॉकेटिव हैं. Salario एक स्पीच में डिस्टिंग्विश करता है between two kind of men, those who are always laughing and those who are always melancholy. So they add humor to the play. Third is Portia. Her comments on the suitors are very humorous. She picks out their faults in a very, very humorous way. Nerissa and Gratiano की तरह Portia and Bassanio में भी ring quarrel होता है. And this gives a happy ending required for a comedy. Fourth one is Bassanio. Bassanio जब ग्रेटियानो को कम बोलने के लिए बोलता है, that is very comic. And the romance between Bassanio and Portia is also very comic. Fifth one is Lorenzo Jessica. जब लॉन्सिलॉट जेसिका को टीज कर रहा होता है और लोरेंजो जेलस फील कर रहा होता है, that scene is very, very comic. Sixth one is Shylock. His daughter elopes. He laments like a madman. A comic villain. And moreover, when he sharpens his knife and prepares a balance in the trial scene, this gives us a comic element too. So friends, अब Merchant of Venice में पाए जाने वाले फेरी टेल एलिमेंट्स को देख लेते हैं. Number 1, idea of being 3. 3 marriages, 3,000 ducats, and 3 caskets. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि फेरी टेल्स में 3 नंबर का कॉन्सेप्ट देखा जाता है, 3 नंबर यूज़ किया जाता है. इसी तरह मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी बहुत सारी जगहों पर नंबर 3 यूज़ किया गया है. फ्रेंड्स, फेरी टेल्स में आइडिया ऑफ डिसेप्शन पाया जाता है, यानी डिसीव करते हैं कैरेक्टर्स एक दूसरे को. इसी तरह मर्चेंट ऑफ वेनिस में व्हेन जेसिका एलोप्स विद लोरेंजो by betraying her father, that's the example of idea of deception. Third is disguise. ये एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें फेरी टेल्स में देखने को मिलता है. यही एलिमेंट मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी पाया गया है, जिसमें नेरिसा, पोर्शिया एंड जेसिका अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करती हैं. फोर्थ एलिमेंट इज हॉरर. फ्रेंड्स, फेरी टेल्स में हॉरर देखने को मिलता है और यही हॉरर हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी देखने को मिलता है. फ्रेंड्स, जब शाइलॉक ये अनाउंसमेंट करता है दैट ही विल टेक अ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोस बॉडी, तो ये हॉरर क्रिएट करता है. फिफ्थ वन इज एलिमेंट ऑफ अ प्रिंसेस इम्प्रिजन्ड इन अ टावर. फेरी टेल्स में ये एलिमेंट पाया जाता है कि प्रिंसेस को टावर में बंद कर दिया जाता है. सिमिलरली मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखा जा सकता है कि पोर्शिया अपने डिसीज फादर की विशेस की वजह से अपना खुद का सूटर खुद से नहीं चूज़ कर सकती. सो शी इज़ ऑल्सो इम्प्रिजन्ड इन बेलमोंट. नेक्स्ट वन इज़ हैप्पी एंडिंग. फेरी टेल्स में हैप्पी एंडिंग पाई जाती है. सिमिलरली मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है. सेवेंथ वन इज़ गुड कैरेक्टर्स आर रिवॉर्डेड
एंड बैड कैरेक्टर्स आर पनिश्ड। और ये एलिमेंट हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखने को मिलता है। नंबर 8, फेरी टेल्स के कुछ थीम्स होते हैं लाइक गुड एंड ईवल, लव एंड हेट, रिवेंज एंड फॉरगिवनेस, जस्टिस एंड इनजस्टिस। और ये तमाम थीम्स हमें मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखने को मिलते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट थ्रू these elements found in Merchant of Venice that it's a comedy with fairy tale atmosphere. I hope आज की वीडियो informative रही होगी।